आइए बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.5 का 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या है ये? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं, तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। क्वेश्चन क्या है? यह है आपका क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है कि इसमें एक त्रिभुज है। पहले त्रिभुज एक बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है। ठीक है, इस त्रिभुज में का शीर्ष है ए, बी और सी, और मान लेते हैं कि ए बी और ए सी को व्यास मानकर दो वृत्त खींचे गए। एक वृत्त ए बी को व्यास मानकर, ए बी को व्यास मानते हुए एक वृत्त खींच देता हूँ। ए बी को मान लीजिए व्यास मानते हुए एक वृत्त खींचता हूँ। मान लेते हैं ए बी को व्यास मानते हुए एक वृत्त ये हो गया, और उसी तरह सी ए सी को व्यास मानते हुए एक वृत्त खींचता हूँ। ठीक है, हमने खींच लिया। अब क्या है कि ये दोनों वृत्त कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं? इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कौन सा बिंदु पर? मान लेते हैं ये बिंदु डी है जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि यह बिंदु डी जो है इस भुजा बीसी पर स्थित है। ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए इसको सिद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हम मान लेते हैं कि जो प्रतिच्छेद बिंदु है वह बिंदु डी है, और फिर हम बी को डी से मिला देते हैं और डी को फिर ए से मिला देते हैं। ठीक है, ऐसा बी को डी से मिलाया और फिर डी को ए से मिलाया। उसी तरह से डी को सी से भी मिला देता हूँ। मिला दिया। अब क्या होगा? अब देखिए, ए बी क्या है? जीवा है, व्यास है छोटे वाले वृत्त का। इस वृत्त का ए बी क्या है? व्यास है। उसी तरह से ए सी क्या है? इस बड़े वाले वृत्त का व्यास है। तो आप जानते हैं ना कि किसी भी अर्धवृत्त द्वारा बना कोण समकोण होता है। ये तो आप जानते ही होंगे। अगर ये एक वृत्त है और ये इसका एक जीवा है, व्यास है, तो इस व्यास द्वारा इसके इधर कोई भी कोण बनेगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये जो है व्यास और इस चाप को अगर देखें, इस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 180 डिग्री, तो इस चाप के द्वारा शेष भाग पर स्थित किसी भी बिंदु पर अंतरित कोण क्या होगा? 80 का आधा। तो 180 का आधा ये है 180। तो 180 का आधा कितना होगा? 90 डिग्री। तो इसलिए हम ये बोलते हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। जो अर्धवृत्त है इसके द्वारा अंतरित कोण समकोण होता है। इसको प्रमेय में बोलते हैं हम अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये आप पढ़े भी थे। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे बनाते हैं, सिद्ध करते हैं। छोटे वृत्त द्वारा देखिए, आप एक प्रमेय लिख दीजिए यहाँ पे। क्या है प्रमेय? चूंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, इसलिए कोण बी डी ए बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। बी डी ए बराबर 90 डिग्री। उसी तरह
क्या होगा, AC क्या है, ये भी एक व्यास है, तो इस व्यास द्वारा यानी इस अर्धवृत्त द्वारा अंतरित कोण क्या होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। कोण CDA बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। अभी आप देखिए, कोण BDA बराबर 90 डिग्री, कोण CDA बराबर 90 डिग्री, अर्थात अगर हम यहाँ पे खींचे, इसको B मान लेते हैं, अगर इसको हम एक बिंदु ले लेते हैं D ले लेते हैं, एक बिंदु D ले लेते हैं, A ले लेते हैं और C ले लेते हैं, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि BDA 90 डिग्री है और CDA यह भी 90 डिग्री है, यानी कि 90 90 180। यह कब संभव है, जब यह जो है एक रेखा हो और ये रेखा कहां से गुजर रहा है, B से और C से गुजर रहा है। कोण BDA 90 डिग्री और कोण CDA 90 डिग्री तभी संभव है जब यह बिंदु D जो है रेखा BC पर स्थित हो, तभी इस दोनों का कोण क्या होगा, 180 डिग्री। क्योंकि अब इसको 1 मान लिए, इसको 2 मानिए, लिखिए 1 जोड़ 2 क्या हो रहा है, कोण BDA जोड़ कोण CDA बराबर 90 90 180 डिग्री। यानी क्या हो गया, अगर ये ऐसा रहता है, आसन कोण हो गया ना, ये कोण और ये कोण, दोनों आसन कोणों का योगफल क्या होगा, 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि कोण BDA जोड़ कोण CDA का मान 180 डिग्री है, तो यह तभी संभव है जब D जो है, D और C सब एक ही रेखा पर स्थित हो, यानी कि D बिंदु रेखा BC पर स्थित हो। लिखिए, चूंकि कोण BDA और कोण CDA आसन कोण है, ठीक है, आसन कोण है, इसीलिए बिंदु D रेखा B पर अवस्थित होगा, यही हमें सिद्ध करना था और ये हमने सिद्ध कर लिया, ठीक है। आइए एक बार रिवाइज करा देता हूँ कैसे सिद्ध किया हमने। प्रश्न में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज के कोई दो भुजा को व्यास मानकर वृत्त खींचे गए हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कि AB को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया और AC को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा गया। ये दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे किसी बिंदु पर, तो देख रहे हैं कि हम यहाँ पे D पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि यह D रेखा BC पर स्थित है, यानी कि इस त्रिभुज के तीसरे भुजा पर स्थित है। हमने मान लिया कि ये दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है किसी बिंदु D पर, तो हम यहाँ पे बिंदु D मान लिए जो जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो कोण BDA क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि AB एक व्यास है, यानी इस अर्धवृत्त द्वारा जो कोण बनेगा वह समकोण होगा, इसलिए यह कोण क्या हो गया, 90 डिग्री। उसी तरह से यह कोण क्या हो गया, कोण CDA, यह भी 90 डिग्री, क्योंकि AC भी एक व्यास है। तो इस वृत्त में इस व्यास द्वारा कोई भी बिंदु लेंगे वृत्त पर, उस पर अंतरित कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। हम यहाँ पे ये देखें कि कोण BDA बराबर 90 डिग्री, कोण CDA बराबर 90 डिग्री, और दोनों को जोड़ें तो दोनों का योगफल क्या हो गया, 180 डिग्री। यह कब संभव है, BDA और कोण CDA का योगफल 180 डिग्री आ गया, जिसमें D जो है कॉमन है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों कोण आसन्न कोण है, इसलिए आसन्न कोण है तो क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यह जो बिंदु D है रेखा BC पर स्थित होगा, और यही हमें सिद्ध करना था और सिद्ध हो गया।